इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ओस्मोटिक डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। सब्जेक्ट है फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी। इससे पहले तक का हम कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ओस्मोटिक डिहाइड्रेशन। इससे पहले मैं ओस्मोसिस प्रोसेस से रिलेटेड एक वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। आप वीडियो देखने के बाद इस लेक्चर को सुनेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ओस्मोसिस की प्रोसेस क्या होती है और ओस्मोटिक डिहाइड्रेशन क्या होती है, जो कि ओस्मोसिस पे ही डिपेंड करती है। ओस्मोसिस के प्रिंसिपल पे ही काम करती है ओस्मोटिक डिहाइड्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है ओस्मोटिक डिहाइड्रेशन की। ओस्मोटिक डिहाइड्रेशन होता क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर थ्रू अ मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर का रिमूव होना एक मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये कहलाता है ओस्मोटिक डिहाइड्रेशन। हायर कंसंट्रेशन जनरली हम जो वर्ड यूज़ करते हैं कंसंट्रेटेड। लोअर कंसंट्रेशन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डाइल्यूटेड। तो कंसंट्रेटेड से जो वाटर है वो कहाँ से वो करता है, रिमूव किया जाता है, माइग्रेट होता है कंसंट्रेटेड टू डाइल्यूट की तरफ। नेक्स्ट है रिवर्स ओस्मोसिस। रिवर्स ओस्मोसिस, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये ओस्मोसिस का जस्ट अपोजिट होता है। रिवर्स ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में क्या होता है कि कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ माइग्रेट होता है वाटर, लेकिन इसमें जो है वो जस्ट अपोजिट होती है प्रोसेस। तो जो वाटर का माइग्रेशन है, इसमें क्या होता है कि डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ होता है। इसकी एक और डेफिनेशन भी है। रिवर्स ओस्मोसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर through the membrane by applying pressure on the solute side of the membrane in excess of the osmotic pressure। तो जो आपको इजी लगे आप दोनों में से वो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रिंसिपल। अब किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है ये जो प्रोसेस है? द प्रिंसिपल यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज दैट वाटर डिफ्यूजेस फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू concentrated solution through a semi permeable membrane until concentration equilibrium is reached। ओके, ये मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि इसमें जो माइग्रेशन है वो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ हो रहा है। किसके थ्रू होता है? एक मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। और कब तक होता है? जब तक कि कंसंट्रेशन जो है वो इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुँच जाए, तब तक ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। नेक्स्ट देखिए द ड्राइविंग फोर्स वाटर एक्टिविटी ग्रेडियंट कॉज ड्यू टू ओस्मोटिक प्रेशर। सबसे ज़्यादा जो इसमें वर्क कर रहा है वो क्या है? ओस्मोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से ये प्रोसेस हो रही है। Fruits in general contain more than 75% water and get spoiled very quickly if not stored properly। जनरली जो फ्रूट्स हैं उसमें 75% वाटर होता है, और आपको पता है ये चीज़ कि जितना ज़्यादा मॉइस्चर, जितना ज़्यादा वाटर रहता है किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर, उसके स्पॉइलेज के चांसेस जो हैं वो उतनी ही जल्दी होते हैं। तो सबसे मेन प्रोसेस, मेन जो रीज़न है इस प्रोसेस को करने का, वो क्या है कि शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करना और स्पॉइलेज को रोकना। ये सब करने के लिए वाटर रिमूवल की एक प्रोसेस है ओस्मोटिक डिहाइड्रेशन। और इसके साथ साथ फर्स्ट एडवांटेज क्या हो गया? वाटर रिमूवल है, वाटर रिमूव कर रही है तो इट मीन्स क्या कर रहे हैं? शेल्फ लाइफ को इन्हांस किया जा रहा है, इंक्रीज़ किया जा रहा है। अब सेकेंड एडवांटेज इसकी क्या हो गई? द ओस्मोटिक डिहाइड्रेशन टेक्निक्स नॉट ओनली इनेबल्स द स्टोरेज ऑफ द फ्रूट फॉर अ लॉन्ग पीरियड बट ऑल्सो प्रिजर्व द फ्लेवर। इसके साथ साथ क्या है? फ्लेवर को भी प्रिजर्व रखता है, न्यूट्रिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी प्रिजर्व करता है। प्रिवेंट द माइक्रोबियल स्पॉइलेज। ये जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए, ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं ओस्मोटिक डिहाइड्रेशन के। नेक्स्ट देखिए ओस्मोटिक डिहाइड्रेशन कैन रिमूव 50% ऑफ वाटर फ्रॉम फ्रेश राइप फ्रूट्स, for example bananas, mangoes, papayas, apples and other tropical fruits. The final drying of these osmotic dehydrated fruit by vacuum drying provide a product which has a good quality attribute with respect to appearance, taste, flavor and color as compared to the sun drying। एक चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं कि ओस्मोटिक डिहाइड्रेशन की प्रोसेस जो है हर एक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के ऊपर इक्वली इफेक्टिव नहीं होती है। इक्वली का मतलब किसी में से 75% पानी निकाल रही है तो किसी में से 60% भी निकाल सकती है, और किसी फ्रूट एंड वेजिटेबल में से 50% तक भी निकाल सकती है। तो ये जो है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अलग अलग वेराइटीज़ के साथ ये जो रेंज है ये चेंज होती जाती है। ओके, और इसी तरह से बाकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के, वो भी अकॉर्डिंग टू वेराइटी जो है वो चेंज होते हैं। कुछ एक ऐसे हैं जिनके टेस्ट फ्लेवर के ऊपर अफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जिनकी
टेस्ट अपीयरेंस जो है वो एज सच रहते हैं बल्कि इम्प्रूव भी हो जाते हैं। ओके, तो ये जो है हर एक फ्रूट एंड वेजिटेबल के साथ डिफरेंट टाइप से जो है वो काम करती है। इसके बाद देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप। बेसिकली जो है कोई भी डिहाइड्रेशन की प्रोसेस है उसके 3 स्टेप जो आते हैं इसके अंदर, 3 स्टेप। ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन, सेकंड इज अ वैक्यूम और एयर ड्राइंग, और थर्ड है पैकेजिंग। ये 3 स्टेप से जो है वो कंप्लीट हो जाती है डिहाइड्रेशन की प्रोसेस। ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन, वैक्यूम और एयर ड्राइंग और पैकेजिंग, और इन्हीं को जो है वो एक्सप्लेन भी किया गया और इस डायग्राम के से शो भी किया गया। देखिए, सबसे पहले आप इस डायग्राम के ऊपर फोकस करेंगे कि इसमें कैसे जो है वो ऑस्मोसिस जो है वो काम कर रही है प्रोसेस, और ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन की जा रही है किसी भी फ्रूट के लिए। देखिए, इसके सेंटर में लिखा है फ्रूट या फिर वेजिटेबल। कोई भी फ्रूट है वो वेजिटेबल है जो ली गई है, और इसके साथ एक एरो लगा के वाटर लॉस लिखा गया है। ओके, पानी का इसमें से लॉस हो रहा है, और अंदर की तरफ जो एरो आ रहा है उसमें सॉलिड गेन हो रहा है। इसी तरह से एक सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन दिखाई गई है, और बाहर की तरफ है इसमें ऑस्मोटिक सिरप। इन सब चीज़ों का क्या मीनिंग है ये आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए, जब कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल है जो कि हायर कंसंट्रेटेड है, ओके, हायर कंसंट्रेटेड है, तो इसको हमने सिरप के अंदर रखा है। सिरप जो है उतना कंसंट्रेटेड नहीं है, तो सिरप के अंदर जब इसको रखा है तो इसमें से क्या हो रहा है कि पानी का लॉस हो रहा है, पानी बाहर की तरफ जा रहा है इसमें से, और जब पानी निकल जाएगा फ्रूट और वेजिटेबल में से, तो ऑब्वियसली जब पानी रिमूव हो रहा है तो जो फ्रूट एंड वेजिटेबल है वो क्या हो जाएगी, उसका सॉलिड मटेरियल जो है वो गेन हो जाएगा, सॉलिड गेन हो जाएगा, तो सॉलिड इसमें गेन हो रहा है। और ये जो वाटर लॉस हो रहा है, पानी माइग्रेट कर रहा है, वो किसके थ्रू कर रहा है, सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। और यही चीज़ जो है वो ऊपर लिखी गई है ऊपर के पैराग्राफ में। इसको आप पढ़ोगे, अगर आप इस डायग्राम को समझ लेते हैं तो ऊपर के स्टेप को इजीली समझ सकते हैं। इससे देखो, इस डायग्राम के अंदर तो देखो फर्स्ट स्टेप जो है ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन का वो कंप्लीट हो रहा है, जिसके लिए जब भी ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन की जाती है तो इसमें यूज़ किए जाते हैं ऑस्मोटिक एजेंट्स, जो कि डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। लाइक ऑस्मोटिक एजेंट्स जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, ग्लूकोज, सॉर्बिटोल, सुक्रोज, सोल्ट्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फाइनल प्रोडक्ट। डिफरेंट टाइप के यूज हो सकते हैं। Osmotic dehydration was most popular method of pre-treatment drying for food material, which caused the reduction of energy cost and better the quality of end product. OD was frequently done by immersing the sample in concentrated solution of salt or sugar. वही चीज़ एक्सप्लेन की गई है जो हम डायग्राम के अंदर पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखिए आप रिजल्ट्स ऑफ ड्राइंग फ्रूट बाय ऑस्मोटिक प्रोसेस। जब फ्रूट्स की ड्राइंग की जाती है ऑस्मोटिक रिजल्ट्स ऑफ ड्राइंग फ्रूट्स बाय ऑस्मोटिक प्रोसेस। ऑस्मोटिक प्रोसेस की हेल्प से जब फ्रूट्स की ड्राइंग की जाती है तो इसके क्या रिजल्ट आते हैं। इसको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे सक्सेसफुल, मॉडरेटली सक्सेसफुल या फिर अनसक्सेसफुल। सक्सेसफुल वो हैं जिनके ऊपर ये मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हुई, वाटर रिमूव करने में प्रॉपरली जो है वो वर्क किया इस प्रोसेस ने। ये डिफरेंट टाइप के इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लिखे गए हैं कौन कौन से। ये फ्रूट्स के लिए 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं एक्चुअली। इसके बाद है मॉडरेटली सक्सेसफुल, जिनके ऊपर कम काम किया लेकिन काम किया इस प्रोसेस ने। अनसक्सेसफुल वो थी जिसके ऊपर इस प्रोसेस ने बिल्कुल भी काम नहीं किया है, यानी कि ये ऐसे फ्रूट्स थे जो ऑस्मोटिक प्रोसेस से डिहाइड्रेट नहीं किए जा सकते। इसके बाद है ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन प्रोसेस। ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन प्रोसेस में भी वही चीज़ को रिपीट किया गया है। इसमें एक्चुअली जो बनाया गया, जो मैंने आपको ऊपर बताया है कि जब कोई भी इसमें फ्रूट लिया जाता है तो पहले उसके स्लाइस किए जाते हैं। मैं आपको बेसिक बता रही हूँ ऑस्मोटिक प्रोसेस करने के लिए। कोई भी फ्रूट है, वेजिटेबल है, जिसकी भी हम ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन करना चाहते हैं तो उसके पहले जो है उसको स्लाइसिस के अंदर काट लिया जाता है। ओके, काटने के बाद क्या है, उसको शुगर सिरप के अंदर रखा जाता है। शुगर सिरप के अंदर रखा जाता है, और उस शुगर सिरप की स्ट्रेंथ कितनी होगी, ओके, शुगर सिरप की स्ट्रेंथ कितनी होगी, क्योंकि ये जो है वो फिक्स नहीं होती, वो फ्रूट टू फ्रूट वेरी करती है। शुगर सिरप कितने % स्ट्रेंथ का है, और वो कितने टेम्परेचर पे है, कितना टेम्परेचर है शुगर सिरप का, और उसमें कितनी देर के लिए रखा जा रहा है किसी भी फ्रूट के स्लाइसिस को। ये तीनों चीज़ें अकॉर्डिंग टू फ्रूट्स वेरी करती हैं। शुगर सिरप स्ट्रेंथ, टेम्परेचर ऑफ शुगर सिरप एंड टाइम पीरियड।
कितने टाइम के लिए फ्रूट के स्लाइसेस उस शुगर सिरप के अंदर रखे गए। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो अलग अलग फ्रूट के अकॉर्डिंग वेरी करती हैं। इसमें सिर्फ वही चीज़ बताई गई है। आप कॉमनली एक दो एग्जांपल कर सकते हो। जैसे आप नीचे से देखोगे तो इसमें मैंगो की ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन के लिए, ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन ऑफ मैंगो के लिए दे रखा है कितना टेम्परेचर होना चाहिए, इमर्जन टाइम कितना है उसका, और कंसंट्रेशन कितनी है सॉल्यूशन की। यही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फ्रूट्स हैं उन सब के लिए ये वेरी करेगा। नेक्स्ट है इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ द प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं करने के। देखिए फर्स्ट एडवांटेज, इट इज़ अ लो टेम्परेचर वाटर रिमूवल प्रोसेस एंड हैंस मिनिमम लॉस ऑफ कलर एंड फ्लेवर टेक्स प्लेस। इसमें एक तो टेम्परेचर कम यूज़ किया जाता है, उसके अलावा कम से कम कलर एंड फ्लेवर का लॉस होता है। सेकेंड, फ्लेवर रिटेंशन इज मोर व्हेन शुगर और शुगर सिरप इज यूज्ड एज द ऑस्मोटिक एजेंट। जैसा ऊपर आपको बताया है कि डिफरेंट टाइप के ऑस्मोटिक एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की शुगर्स भी हैं, बट शुगर अगर यूज़ की जा रही है तो उसमें क्या होगा, फ्लेवर अच्छा मेंटेन होगा, फ्लेवर रिटेंशन जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी। Third, enzymatic and oxidative browning is prevented as the fruit pieces are surrounded by sugar. Fourth, a removal of acid from uptake of sugar by the fruit pieces give a sweeter product than conventional dried product. Next, fifth, it partially remove water and thus reduces the water removal load at the dryer. Next is that it increase solid density due to solid uptake and help in getting better quality product in fridge drying. 7, टेक्सचरल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ बेटर आफ्टर रिकन्स्टिट्यूशन। रिकन्स्टिट्यूशन होता है कि हम जो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन के अंदर वाटर को रिमूव कर रहे हैं, लेकिन बाद में हमें जब भी फ्यूचर के अंदर यूज़ करना है, उसको कंज्यूम करना है, तो हम उसमें वापस से वही पानी डालते हैं फ्रेश टेस्ट लेने के लिए। तो इसकी जो टेक्सचरल क्वालिटी है कि रिकन्स्टिट्यूट करने के बाद भी अच्छी आती है। नेक्स्ट है स्टोरेज लाइफ ऑफ प्रोडक्ट इज़ ग्रेटली इन्हांस। स्टोरेज लाइफ इंक्रीज होती है, जो हमारा बेसिक एम है जिसके लिए ये प्रोसेस की जाती है। नाइन्थ है सिंपल इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। इसके लिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ना ही बहुत कॉस्टली है। नेक्स्ट 10th है द प्रोसेस कंबाइंड विद एयर और वैक्यूम ड्राइंग इज मच चीपर देन द फ्रिज ड्राइंग प्रोसेस। नेक्स्ट एप्लीकेशंस दी गई हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। जैसे एप्लीकेशंस के अंदर की इम्प्रूवमेंट ऑफ सम न्यूट्रिशनल ऑर्गेनोलेप्टिक फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्रोडक्ट, ये इसकी बेसिक एप्लीकेशंस हैं। और ये इफ़ेक्टिव होती है प्रोसेस एम्बिएंट टेम्परेचर पे, हीट डैमेज टू कलर फ्लेवर इज़ मिनिमाइज, हाई कंसनट्रेशन ऑफ शुगर सराउंडेड, ये प्रिवेंट करता है डिसकलरेशन से। ये इसकी एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट देखिए कीवर्ड्स यानी कि इस ओवरऑल चैप्टर जो हमने पढ़ा है ड्राइंग का, डिहाइड्रेशन क्या होता है, तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स जो जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। डिहाइड्रेशन क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, कंडक्शन, ब्लांचिंग क्या है, सल्फ्यूरिंग क्या है, जो हम पढ़ चुके हैं। ये उसका सिर्फ एक जस्ट निचोड़ लाइक है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फ्रीजिंग का चैप्टर करेंगे। थैंक यू।